देश के सभी प्रदेशों की सबसे खूबसूरत राजधानी में से एक भोपाल के सौंदर्य पर अब ग्रहण नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राजधानी की सुंदरता में नासूर बन रही अवैध कॉलोनियों को जमींदोज करने के फरमान जारी कर दिए हैं और मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ ही ऐसी अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल भोपाल में सैकड़ों की संख्या में ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं, लेकिन सरकार से संरक्षण मिलने की आस में भूमाफिया लगातार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। इससे न केवल राजधानी का प्राकृतिक सौंदर्य बिगड़ रहा है, बल्कि बेतरतीब निर्माण से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियां काटने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। कॉलोनाइजर्स बिल्डर्स को सरकार की ओर सख्त चेतावनी दी गई है कि जो अवैध कॉलोनी काटी गई है उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी अधिकारी ने कोई लापरवाही करी तो उनकी भी खैर नहीं होगी। लेकिन अब कार्रवाई के डर से ऐसे अवैध कॉलोनियों में मकान बनाकर रह रहे लोगों की नींद भी नहीं आ रही है, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार शहरों को व्यवस्थित बसाने के लिए कड़े प्रावधान कर रही है। इसी कड़ी में अवैध कॉलोनियों को बसने से रोकने के लिए सरकार कानून बना रही है। कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव के साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसे अवैध कॉलोनाइजर्स को सख्त चेतावनी दे चुके हैं कि यदि अवैध कॉलोनी काटी तो खैर नहीं। साथ ही चेतावनी उन कॉलोनाइजर्स को भी है जिन्होंने भोपाल की सुंदरता को ग्रहण लगा रखा है। अब सरकार उन कॉलोनियों पर कार्रवाई करने जा रही है जो अवैध तरीके से बसाई गई है। चिंता उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों ने सस्ते के लालच में इन अवैध कॉलोनियों में मकान बना लिए हैं। दरअसल पिछली सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई थी। कुछ कॉलोनियों को वैध भी किया गया है, लेकिन अब सरकार इस मामले में सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। इस नए कानून के तहत ऐसी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बजाय नया कानून लाकर संबंधित कॉलोनाइजर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए कानून में ये कार्रवाई सिर्फ रासुका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिस इलाके में अवैध कॉलोनी बनेगी वहां के तहसीलदार, नगर निगम के जोनल अफसर से लेकर पटवारी तक सीधे कार्रवाई की जद में होंगे। अब इस नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी सरकार के निर्देशों का पालन भी शुरू कर दिया है। अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी संख्या में बन रही थी। इनको रोकने के लिए हम कड़े कानून बना रहे हैं और जो अवैध कॉलोनी काटेगा उस कॉलोनाइजर के खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुके। और अवैध कॉलोनियाँ बनने से जो मास्टर प्लान को हम व्यवस्थित शहर के रूप में बसाना चाहते हैं उसमें बहुत अड़चनें आती हैं। इसलिए प्रदेश में अवैध कॉलोनियाँ नहीं बने उसके लिए कड़े प्रावधान करने वाले हैं। अभी नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, इसमें बिल्डिंग परमिशन में एक रूपता नहीं है, तो पंचायतों के और नगर निगमों के कॉलोनी विकास के बिल्डिंग परमिशन में एक रूपता लाने के लिए हम सभी विभाग बैठकर और निर्णय करेंगे। अभी अवैध कॉलोनी के प्रकरण बनवाना शुरू किए हैं और उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। 4 की जगह कार्रवाई हुई है, जिसको हम लोग लगातार बढ़ाएंगे और अवैध कॉलोनी पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई एक तो ये है कि उनकी जो कॉलोनी है उसको हम अटैच करेंगे और उसके बाद फिर सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी, उन लोगों पे FIR कराई जाएगी और मौके पे जो भी वो कर रहे हैं उसको तोड़ दिया जाएगा। अवैध कॉलोनियां मास्टर प्लान को लागू करने में रुकावट पैदा करती हैं। इससे शहर को व्यवस्थित बसाने में कई तरह की अड़चनें आती हैं। यही वजह है कि अवैध कॉलोनियों को बसने से रोकने के लिए कड़े प्रावधान सरकार करने जा रही है, जिसमें अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जबलपुर और इंदौर का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जून 2024 तक आएगा। इसे जनता के सुझाव लेने के बाद लागू कर देंगे। लेकिन अवैध कॉलोनियों में मकान बनाने वाले लोगों के लिए अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजर कहीं नासुर ना बन जाएं, ये डर भी अब लोगों को सताने लगा है। इस वक्त हम रातीबड़ इलाके के एक अवैध कॉलोनी में हैं जिसका नाम है हरिनगर। और हरिनगर के बारे में बता दें कि ये पूरी कॉलोनी अवैध कॉलोनी है। कई मकान यहाँ बन चुके हैं और कई मकान आप देख सकते हैं यहाँ बन रहे हैं, और हम बात करने की कोशिश करते हैं जिनका यहाँ मकान है। आप ये बताइए कि आज कलेक्टर साहब ने बोला है कि अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई होगी। हरिनगर भी तो अवैध कॉलोनी में आता है जहाँ पे आप मकान बना रहे हैं। देखिए, हरिनगर ही नहीं, नीलबढ़, रातीबढ़, सिकंदराबाद, अब इस पूरे जो हुजूर का ये जो एक पेज है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तो टोटल जो 85 गांव लगभग आते हैं। और इस 85 गांवों में जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उन्होंने किसानों से कम दामों पे ज़मीन खरीद कर उस पर बिना डाइवर्शन के, बिना किसी परमिशन के सिर्फ प्लॉटिंग करना शुरू किए। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो डेवलपमेंट के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने हरिनगर में मकान बना रहे हैं, ये अवैध कॉलोनी है, तो आपको डर नहीं लगता कहीं सरकार ने तोड़ दिया, FIR हो गई या कुछ हुआ? देखिए, सरकार वैध और अवैध दोनों चीज़ों पर काम करती है। अगर ये अवैध है तो सरकार को फिर रजिस्ट्री करनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर बात अवैध और अवैध की है तो सरकार रजिस्ट्री करती क्यों है? सरकार को रजिस्ट्रियाँ बंद कर देनी चाहिए। आप इस कॉलोनी जो काटी है जिसने, उसकी शिकायत करेंगे? देखिए, कई शिकायतें हुई हैं। हमारी एक संस्था है श्रीकंठ समाज सेवा समिति, जो नीलबढ़ से संचालित की जाती है, और इस एरिया में जो भी व्यक्ति यहाँ प्लॉट खरीदता है या ज़मीन खरीदता है, तो हमारी जो संस्था है उसको यहाँ फ्री सलाह देती है कि उसको खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, कौन सी ज़मीन उसको खरीदने के लिए। आपकी संस्था क्या अवैध कॉलोनी में मकान खरीदने की सलाह देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं देती है। हमारी संस्था जो है अवैध कॉलोनियों के डेवलपमेंट को देखती है, क्योंकि जो गाइडलाइन है कि 80 फीट का रोड होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, और जिन जिन परमिशनों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी परमिशनें बिल्डर के पास होना चाहिए, बिल्डर का लाइसेंस होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे हरिनगर है और इसके रहवासी थे जो मकान बना रहे हैं, लेकिन यहाँ एक संस्था भी चलती है इनके द्वारा, और ये परामर्श देते हैं कि अवैध कॉलोनी में मकान न लें, या उस अगर ले लिया है, फंस गए हैं तो किस तरह उससे बचें। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो भोपाल की सबसे ज़्यादा जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो नीलबढ़ और रातीबढ़ के इलाके में है, और कलेक्टर के आदेश से यहाँ पे थोड़ी बहुत घबराहट ज़रूर है। बिना लाइसेंस, नक्शे, बिना निगम अनुमति, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति लिए बिना कृषि भूमि पर कॉलोनाइजर यदि कॉलोनी काटते हैं तो ऐसे कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज की जाएगी। सरकार की ओर से इस संबंध में कलेक्टर ने पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखा है, जिसके तहत अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ नगर निगम और TNCP के सर्वे और जांच के बाद एक सूची तैयार की गई है, जिसके आधार पर जहां जो भी खामियां पाई जाएंगी उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुकुर मुत्तों की तरह उग आए बिल्डरों ने किसानों से साठगांठ कर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर ऐसी कई कॉलोनियां काटी हैं। बात यदि राजधानी भोपाल की करें तो सरकारी रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 है। सरकार ने 2016 के पहले बनी 320 कॉलोनियों को वैध किया था। साथ ही पिछले साल भी सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन आदेश अमल में नहीं आ पाया। ऐसे में 256 अवैध कॉलोनियों पर FIR दर्ज की गई थी। राजधानी के कई पॉश इलाके ऐसे हैं जिनके बगल में बस्तियों जैसी अवैध बसाहट है। इनमें से ज्यादातर में बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इन कॉलोनियों में ज्यादातर ऐसी हैं जिसमें लोग सस्ते प्लॉट के चक्कर में ठग गए हैं। अब ऐसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। राजधानी भोपाल में ही ऐसी अवैध कॉलोनियों की भरमार है, जिनमें
रातीबड़ की 46 अवैध कॉलोनी, ईटखेड़ी में 20 अवैध कॉलोनी, अयोध्या थाने में 11 अवैध कॉलोनी, छोला थाने में 8 अवैध कॉलोनी, निषादपुरा में 7 अवैध कॉलोनियां। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी 46 रातीबड़ में काटी गई है। यहां ताबड़तोड़ कॉलोनी काटी जा रही है। इसके बाद ईटखेड़ी में 20, निशानपुरा थाना क्षेत्र में 7, अयोध्या नगर में 11 अवैध कॉलोनी काटी गई है। शहर की नगर निगम सीमा और उसमें लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, उनमें बेरसिया, लामखेड़ा, ईटखेड़ी, आचारपुरा, अरवलिया, परवलिया, दुपड़िया, गोलखेड़ी, फेरोपुरा, खामखेड़ा, मस्तीपुरा, श्यामसेमरा, देवलखेड़ी, जगदीशपुर, पुरामन भावन, इमलिया, मालीखेड़ी, दामखेड़ा, कोलुआ, परवलिया सड़क, खजूरी कला, ईटखेड़ी छाप, मुगालिया छाप, रातीबड़, नीलबड़, सूरजनगर, सिकंदराबाद, बिलखिरिया, बंगरसिया, जाटखेड़ी, सलैया, कोलार, सूखी सेवनिया, भानपुर, आनंदनगर क्षेत्र शामिल हैं। बात यहां अवैध कॉलोनाइजर की करें तो ठोस कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अवैध कॉलोनियां सरकार की नाक के नीचे धड़ल्ले फल फूल रही हैं। बात अवैध कॉलोनियों के आंकड़ों की करें तो भोपाल नगर निगम क्षेत्र में बरखेड़ी कला में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिनमें कॉलोनाइजर किसानों की जमीन पर एग्रीमेंट कर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। यहाँ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन अवैध कॉलोनाइजर में कौन कौन है। कमल सिंह, सुनीता गुप्ता, चमेली बाई, अंकिता सिंह, प्रेमचंद कौल, प्रभात जैन, रीना बंसल, रीना जैन, एमआर पंडित, सीमा श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश, मारन, मांगीलाल, वेलसम्मा, निर्मला सराठे, अलका ठाकुर, राजकुमार गौर, मोरीलाल एंड कंपनी, पीयूष गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, सुषमा सक्सेना, राधा कृष्ण शर्मा, करण सिंह, ग्राम गौरा में सुरेश मेनन, खुदागंज में नवाब खान, ग्राम बरखेड़ी, खुर्द वंदना तिवारी, मोहन कुमार, बरखेड़ी कला, मुकेश गोयल, ग्राम गौरा यूनिट, वैजय रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर अनिल विश्वकर्मा, बिशनखेड़ी, दुर्गा श्रीवास्तव, गौरव सिंह चौहान, गगन कुमार सिंह, दुर्गा श्रीवास्तव, ग्राम गौरा, मुंशीलाल गजराज सिंह, नवाबजादा, नादिर राशिद, राजकुमार मोटवानी, ग्राम बरखेड़ी, खुर्द, मदन गोपाल, भावसार, योगिता चौरसिया, त्रिलोक सिंह, चंदनपुर, विनोद शर्मा, ग्राम बरखेड़ी, खुर्द, जयप्रकाश गुप्ता, जितेंद्र रघुवंशी, उषा रघुवंशी, महेश सबरीकर, भास्कर दत्त, सेवनिया गौड़, AIM इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स पार्टनर, कैलाश मारन शामिल है। लामाखेड़ा में राजमल पुत्र रामचरण, शहवर हाफिज खां, सुभाष यादव, विकार अजीम, दीवान सिंह, मोहम्मद लियाकत, अजीज खां, राम बदन प्रसाद वर्मा, रफतुल्ला खां, करण सिंह, राजाराम, मुन्नी देवी, चंद्रमोहन शर्मा, द्रौपदी बाई, मैसर्स रॉयल एसोसिएट मुमताज अहमद, मोहम्मद असलम खां, कालूराम, मोहम्मद शाहिद खान, अब्दुल हामिद, अभिषेक मालवीय शामिल हैं। हताई खेड़ा में उमा चौक से धर्मेंद्र कुशवाहा, रामरती चौक से डालचंद, संतोष पुत्र नंदराम, समीर मोहम्मद, खेजड़ा बारामत में केएस पांडे, सैयद अदनान टीकाराम, कोलुआ कला में राजेश व मनीष चौक से नरेला शंकरी में कमलाबाई के द्वारा अवैध कॉलोनी काटी गई है। ग्राम खेजड़ा बरामद में सिराज व अन्य मालिखेड़ी में विनोद कुशवाहा, अजहर खान, कल्लू साहू, मनोज कुशवाहा, सुरेश लोधी, शंकरलाल, छोला में कालूराम साहू द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।
ग्राम पलासी में अशोक कुमार, मशकरू उल्हा, विकास जैन, मुजफ्फर खान, ग्राम बड़बई में मनोज कुमार, राकेश कुमार शर्मा, अब्दुल जहीर बैग और नेवरी में अनिल नेमा के द्वारा ये खाना पूर्ति के लिए महज ये चीज़ें उठती हैं। आप देख सकते हैं, आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सब जगह फार्म हाउस के नाम पर अवैध कॉलोनियाँ पूरे भोपाल में चौर तरफा काटी जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में खुलेआम बिक रहे हैं ये। और ऐसा नहीं कि इनकी शिकायतें नहीं हुई, शिकायतें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार को करना चाहिए नहीं हुई। बस एक लैंड डाइवर्जन करा देते हैं, उसके बाद जो है भाई इस अगर आप अवैध प्लॉटिंग जो प्लॉटिंग होती है जो कृषि भूमि पर हो रही है उसका प्रॉपर लैंड डाइवर्जन भी होना चाहिए और रेरा अप्रूव भी होना चाहिए। लेकिन बिना रेरा अप्रूव करे जो है पूरे भोपाल के 6 तरफा जो है कॉलोनीज कट के बिक रही हैं। जी मैंने बहुत पहले माननीय प्रमुख सचिव और कलेक्टर भोपाल को जो है भोपाल तालाब के आसपास सिवनिया गोड़ और उसके आसपास जो अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही थी उस पर शिकायत की थी मैंने। उस समय ये कार्रवाइयाँ हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद फिर अवैध कॉलोनियों ने जो है एक फार्म हाउस का रूप ले लिया। अब जो है अवैध कॉलोनी का प्लॉटिंग के नाम पे नहीं बिकती। अब आप देखेंगे ज़्यादातर तो जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि फार्म हाउस के नाम पर ये अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। एफआईआर के साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि भाई कलेक्टर साहब या सरकार उनको खुद जागरूक करे ना, ऐसे छोटे प्लॉट्स की रजिस्ट्री और नामांकन पर रोक लगाए। अगर इनकी नीयत साफ है कि ये चीज़ें ना हो आगे चल के, तो रजिस्ट्री और नामांकन 2000-2500 जो स्क्वायर फीट में जो छोटा होता है इस पर रोक लगानी चाहिए। अवैध कॉलोनी अपने आप नहीं कटेगी। जब रजिस्ट्री और नामांकन नहीं होगा तो अवैध कॉलोनी नहीं कटेगी। ये ऐसे कॉलोनाइजर हैं जो भोले भाले किसानों को अपने झांसे में लेकर उनकी खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। कई जमीनों पर वो खुद मालिक हैं, तो कुछ पर उन किसानों को मालिकाना हक पार्टनरशिप में दिया गया है। लेकिन इन कॉलोनियों में मकान बनाकर रह रहे लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन पार्षद और नेता सरकार की इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। जाके देखना पड़ता है कि कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं, तो ये भी अपन जाके देखना पड़ता है कॉलोनी उनके लिए। सामने कहा है कि जो अभी जो प्लॉटिंग हो रहा है या अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, अब नहीं कटेगी, सरकार कार्रवाई कर रही है। अब देखते हैं कटे कि नहीं, ये भी अभी तो सूचना है कटने की, कट ही रही है अभी। वैसे तो अवैध कॉलोनी बन रही है अपनी जगह जगह, सही स्थिति चल रही है अभी बनने की, बनी रही है कॉलोनी है तो सब जगह। मेरे बाट में 12 गांव आते हैं अपने क्षेत्र में, 12 बाट है, 12। और 12 में कॉलोनी कट रही है कि केवल? नहीं 12 में नहीं कट रही। देखेंगे अभी, पहले देख के नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे कि अपन ने देखे नहीं और बोल दिए कि कर लो आप। अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अवैध कॉलोनी बसाने से रोकने के लिए कानून तो बना रही है, लेकिन सरकार ने दूसरी ओर लोगों को राहत भी दी है, जिसके तहत 2000 वर्ग फीट से बड़े प्लॉट के लिए निगम में निर्धारित शुल्क जमा करा दिया जाएगा, तो उसे भवन निर्माण के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। पिछले दिनों बिल्डर्स के साथ प्रशासन की बैठक में भी ये मामला उठा था। बिल्डर्स का यही कहना था कि सरकार के सारे नियम कायदे हमारे लिए होते हैं, जो सारी अनुमतियां लेते हैं, सारे टैक्स चुकाते हैं, लेकिन अवैध कॉलोनाइजर कहीं भी कॉलोनी काट कर निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बाद में सरकार इन्हें वैध कर देती है, लेकिन इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले रहवासियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब जब सरकार ने मन बना लिया है कि राजधानी की सुंदरता पर लगे अवैध कॉलोनी के ग्रहण को दूर करना है, तो सरकार के इस फैसले से न सिर्फ अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक भी लगेगी और लोगों को भी कई परेशानियों से निजात भी मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।